नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए हमारा कौन सा टॉपिक बच रहा था, नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसमें हमने बोला था नंबर्स ऑफ जीरोज। नंबर्स ऑफ जीरोज, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ जीरो, जीरो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 4 8 0 3 7। इसमें पूछे आपसे कितनी जीरो है, इसमें पूछे आपसे कितनी जीरो है, तो आप कैसे बताओगे मेरे को, आप कैसे बताओगे कितनी जीरो है। तो देखो ऑप्शन के तौर पे मैं डाल दूं 1 2 3 4, बी के तौर पे 6, सी के तौर पे नॉन ऑफ दी जैसे। तो देखो कुछ लोग बताएंगे 4, कुछ बताएंगे 6 और ज़्यादातर बताएंगे आपके 6। बट होता क्या है, इसमें जीरो काउंट करेंगे यहाँ, क्योंकि इससे पहले तो नंबर आ गया, जीरो से पहले नंबर आ गया, तो ये हमारे कोई मतलब का नहीं है, ये पार्ट हमारे कोई मतलब का नहीं है। तो टोटल जीरो क्या आ जाएंगे आपकी 4, तो टोटल जीरो आ जाएंगी आपकी 4। अब जैसे मैं पूछ लूँगा आपसे, देखो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, 50 में कितनी जीरो है, 50 में कितनी जीरो है। आप बोलोगे सर 1, आप बोलोगे सर 1। अब देखो इसको मैं फैक्टराइजेशन करूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखो 5 की पावर 2 25 इंटू 2 की पावर 1। तो देखो जीरो कब बनती है, जीरो कब बनती है, जीरो जब बनेगी जब आपका 2 और 5 का एक पेयर मिल जाए, उनका मल्टीपल हो रहा हो, तो जीरो देगा। तो इसमें एक ही क्यों आया, क्योंकि 2 की पावर 1 ये छोटा है, तो इसने एक जीरो दी, इसलिए इसने दी आपकी 1 जीरो। तो काउंट कितनी हुई, 1 जीरो। यदि अब मैं आपसे बोल दूं 250 या 2500, इसमें कितनी जीरो होंगी, इसमें कितनी जीरो होंगी। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 2 जीरो होंगी। 2 जीरो होंगी कैसे, देखो 2 जीरो इसलिए होंगी, ये हो गया 5, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 का स्क्वायर तो ये तो 25 इंटू 100, 100 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। तो देखो मिनिमम कौन सी आया, मिनिमम कौन सा आया पेयर में, आप बोलोगे 2 मिनिमम आया, तो ये कितनी बार आया 2 बार, तो इसलिए यहाँ काउंट कितने जीरो हुई 2, इसलिए यहाँ काउंट कितने जीरो हुई, आप बोलोगे 2। तो यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो यदि मैं बोलूँ आपसे 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 6, तो यहाँ कितनी जीरो होंगे, यहाँ आपको बताना है जीरो कितने होंगे। वहाँ तो आप देख के बता सकते थे, बट आपको इस प्रकार से मिले, तो इसमें बतानी है आपको कितनी जीरो होंगी। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, यहाँ 2 वाली वैल्यू कम आ रही है, 2 वाली वैल्यू 6 बार आ रही है, 5 वाली 7 बार आ रही है, तो जो कम आए उतनी जीरो होंगी। तो आप बोलोगे 6, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 6। यदि मैं बोलूँ 5 की पावर 3 2 की पावर 8, तो यहाँ कितनी जीरो होंगी, यहाँ कितनी जीरो होंगी। तो देखो 5 और 2 का पेयर मिल जाए, उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वही क्या देगा जीरो, वही क्या देता है जीरो। तो आप देखोगे इसमें तो 5 कम बार काउंट हुआ है, 5 आया 3 बार, 2 आया 8 बार, तो जीरो काउंट करेंगे तो कितना 3, तो जीरो कितनी हो जाएंगी आपकी 3। तो इस तरह से आपकी जीरो हो जाएंगी 3। तो यह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन लगाइएगा सब, पहला क्वेश्चन लगाओ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 4 6 8 और ये 100 तक, इनका हम मल्टीप्लाई कर दें तो गुणनफल के अंत में कितनी शून्य होंगे, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो कुछ नहीं, 2 4 6 8, कहाँ तक है ये 100 तक, कहाँ तक है 100 तक, ये है ना सर 100 तक, ठीक है। 2 4 6 8 98 100 तक, 98 इंटू 100, मतलब 2 के मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 100 ले सकते हैं, 2 की पावर 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये 2 से कितना बार चला जाएगा 50 बार। कहने का मतलब है देखो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 100 तक हमने क्या ले लिया 2,
तो 100 तक हमने क्या ले लिया, 2 2, तो बचेगा कितना 50, अंदर बचेगा 50। तो देखो 2 की पावर 100, यह तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 की पावर 100 तो आपका बहुत ज़्यादा हो गया। तो बस आपको लेना है यहाँ से कंपेयर वाला। कंपेयर वाला कौन सा आ जाएगा, 5, मतलब जिसकी 2 और 5 में से जिसकी कम वैल्यू आ रही हो आप बोलोगे 5। तो देखो 50 है, 50 को हमें 5 से, 5 का काउंट करना है कितने, तो 5 से भाग दे दो, 5 दाढ़े 50, ठीक है। तो 10 आए, हमें तब तक भाग देना है तब तक 5 से छोटी संख्या ना मिल जाए, तब तक 5 से छोटी संख्या ना मिल जाए। 10 में 5 से फिर भाग दो, 5 दूनी 10, अब कितना आ गया 2। अब 2 तो 5 से छोटी संख्या है, अब 5 से इसमें भाग देंगे तो पॉइंटों में जाएगा, तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपका आंसर इस तरह से क्या आ जाएगा, 12। तो टोटल कितनी जीरो हुई, 12। तो टोटल आपकी जीरो कितनी काउंट हुई, 12। समझ में आ गया होगा, रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, अगला क्वेश्चन देखो, यह भी क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है आपको, 2 4 6 8 196 198 200, इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, इनका आपस में हम क्या करें, गुणनफल करें। कहने का मतलब 2 4 6 8 10, इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर दें इनका, तो इनके गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, तो इनके गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे यह बताना है। तो कुछ नहीं, 2 की पावर 2 से, तो देखो 2 ये कॉमन ले लिया हमने, 2 की पावर 2 से बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर क्या, 1 × 2 × 3 4 5, 2 का 2 से में 100। तो देखो 2 की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, 2 की वैल्यू तो यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा है, आपको चाहिए 5 की, तो 5 की निकालने के लिए 100 है, 1 से 100 तक की संख्या में 5 से भाग दो, कितना बार गया 20, तो यहाँ से कितना आ गया 20। अब हमें 5 में 20 में मतलब किसी संख्या में तब तक भाग देना है अगर हमें 5 काउंट करना है जब तक 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। तो 20 में फिर 5 से भाग दो, 5 चौका 20, तो 4 और आ गया, अब कितना बचा 4, अब कितना बचा 4, 4 में 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंटों में आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 24। यह भी समझ में आ गया होगा, रब कर दूं। अगले क्वेश्चन पे आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आ गया है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है 1500 से कम, नोट डाउन कर देता हूँ मैं, 1500 से कम, ठीक है, 1500 से कम वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है, क्या है, क्या है जो 16 तथा 18, जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित है, विभाजित है। ऑप्शन दिखाइए, पहला ऑप्शन है आपका 1440, सेकंड ऑप्शन है आपका 1404, थर्ड ऑप्शन है आपका 1386, चौथा ऑप्शन है आपका 1368, 1368। तो यह आपके सामने क्वेश्चन है, करिएगा। तो देखो करेंगे इसको कैसे, इसको बताऊंगा मैं 2 तरीकों से, एक देखते ही देखो आंसर, और एक जो इसका बेसिक मेथड है, एक इसका बेसिक मेथड है, फिर आगे हम जितने भी सवाल करेंगे देखो और टिक वाले, ठीक है, मेथड से करेंगे, देखो टिक, बेसिक नहीं बताऊंगा, बेसिक एक इसी में बता देता हूँ। तो देखो 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित है, ठीक है। 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो अभी एक टॉपिक आएगा एलसीएम,
ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन एलसीएम मेथड बोल सकते हैं। तो 16 18 दोनों से विभाज्य है, कहने का मतलब देखो 20 है, यह 5 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है। तो क्या करा हमने, इसका एलसीएम ले लिया, तो यह कंप्लीटली डिवाइड है। तो 16 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, 16 18 का एलसीएम देखो 4 का स्क्वायर 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो यहाँ से 16 नंबर 144, तो इसका एलसीएम आएगा 16 18 का 144। तो 144 से यदि हम 15 से में भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर एक बार, 144, यहाँ से क्या बचेगा 60, यहाँ से क्या बचेगा 60। तो वह संख्या कौन सी है, देखो 15 से कम वह अधिकतम संख्या जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित है। तो 15 से कम, तो 15 से कम कौन सी होगी, आप 15 से 60 घटा दो तो दोनों से भाग जा रहा है, 15 से 60 घटा दो तो दोनों से भाग जाएगा 16 18 से। तो 15 से कम छोटी संख्या कौन सी हो गई, 60 घटा दो इसमें से, 0 4 1440, तो 1440 आपका ऑप्शन ए। तो इस तरह आपका ऑप्शन ए सही होता है, ऑप्शन ए सही होता है। अब देखो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे आइएगा, देखो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित है, 16 तथा 18 दोनों से विभाजित है। तो 18 में क्या आता है, आप बोलोगे 9 गुणा 2, 9 आता है, 2 आता है। डिजिटल सम मैंने आपको पढ़ाया है, डिजिटल सम क्या कहता है, 9 वाला, कि अंकों का योग 9 आना चाहिए, अंकों का योग 9 आना चाहिए, तो वह 9 से डिविजिबल होगा, 9 ये ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 9 से भाग देते हैं तो क्या आ जाता है 0, डिजिटल सम में पढ़ा चुका हूँ। तो देखो 4 4 8 9, तो यह 9 से डिविजिबल है, 4 4 8 और 1 9, यह भी 9 से डिविजिबल है, 8 और 1 9 6 3 9, यह भी 9 से डिविजिबल है। देखो 6 3 9 8 1 9, तो चारों 9 से डिविजिबल है। आपके क्या हुए, चारों 9 से डिविजिबल हुए। तो यहाँ आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते, इसको देखो 16 में क्या आता है 8 × 2, 8 दूनी 16, ठीक है। तो हमें 8 का पकड़ना है, तो 8 के पकड़ने के लिए लास्ट के 3 अंक लेंगे, तो लास्ट के 3 अंक से देखो 8 से भाग जा रहा है कि नहीं, इसमें जा रहा है, इसमें 8 45 नहीं जा रहा, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो 8 चौका 32, बच्चे कितने 6, नहीं जा रहा, यह ऑप्शन नहीं होगा। 32 68, तो 8 चौका 32, 1368, ऑप्शन क्या था ये, दिखाना सर, ऑप्शन दिखाओ लास्ट वाला कौन सा है, 1368। तो देखो 8 चौका 32, ठीक है, लास्ट के 3 लेने ना हमें, 8 चौका 32, बचे कितना 4, 8 छक्की 48, तो इसमें जा रहा है। इससे आपने 2 एलिमिनेट कर दिए, इससे आपने क्या किया 2 को एलिमिनेट कर दिया, 1 को और सेकंड को। क्या कह रहा है 15 से कम वह अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या कौन सी आ गई, आपको दिख गया 1440, तो ऑप्शन दिख गया 1440, 1368 तो छोटी है, तो अधिकतम संख्या कौन सी होगी आपकी 1440। तो इस तरह से आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, अगला क्वेश्चन लगाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है, न्यूनतम संख्या क्या है जो 123 से विभाजित है, 123 से विभाजित है। 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 123 से विभाजित है। ऑप्शन है आपका पहला 1037, बी ऑप्शन है आपका 1037, 1086, 186, मतलब 10,037 हो गया, ठीक है, 10,86 हो गया, 8 है ये, सी ऑप्शन
सी ऑप्शन बताना। ये हो गया 181। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी ऑप्शन आपका कह रहा है 163। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब हमें बेसिक से नहीं करना, अब हमको बेसिक से नहीं करना, हमको बस ऑप्शन एलिमिनेट ऑप्शन लगाना है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट वाला मेथड लगाना है। तो सबसे पहले 123 से विभाजित है, 123 से विभाजित है, तो इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है? 3 चौका 12, 3 एकम 41 गुणा 3। तो देखो 3 का हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था आपको, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, वो क्या कहता है? देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आप डिजिटल सम निकाल लीजिए, आप डिजिटल सम निकाल लिए, बट वो 3 के फैक्टर के रूप में होना चाहिए, 3 के मल्टीपल की फॉर्म में होना चाहिए, 3 के मल्टीपल की फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो डिजिटल सम निकालोगे तो उसमें भी 3 का भाग जाएगा। बस क्या है दिक्कत, यह है कि वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। 7 3 10 और 11 डिजिटल सम नहीं आ रहा। 8 1 9 6 नहीं आ रहा। 6 3 9 और 1 10 नहीं आ रहा। ठीक है, 6 3 9 और 1 10 कोई से का नहीं आ रहा। देख लो एक बार, 7 3 10 और 1 11, तो इसका तो आएगा नहीं। 8 9 6, 8 9 नहीं आ रहा। 6 3 9 1, तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? ये कैसे आया? देखो 7 3 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं। 8 9 और 1 10, एक में भाग जाएगा नहीं 3 का। 6 3 9 और 1 10, एक ये भी नहीं हुआ। 8 और 1 9 6, तो 9 तो कंप्लीट हो गया। 6 किसकी? 3 की मल्टीपल की फॉर्म में, आप बोलो है, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। तो इस तरह आपका ऑप्शन बी आंसर हो गया। समझ में आ गया हो? रब कर दूं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 से 5000 तक की कितनी संख्याएं 9 से विभाजित है? एक से 5000 तक की कितनी संख्याएं 9 से विभाजित हैं? तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, आप लगाने को तो इसको एपी की तरीके से कर सकते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, 9 से विभाजित है, 9 18 27 आगे तक आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट का टर्म निकाल सकते हो। लास्ट का टर्म निकालने के लिए देखो क्या होता है, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवा टर्म होता है एपी का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम पूरे एक लेक्चर लेंगे, तब एपी जीपी एचपी तीनों हम बता देंगे। तो देखो अभी हम करते हैं शॉर्टकट फॉर्म से। 1 से 5000 तक की कितनी संख्या 9 से विभाजित? कुछ नहीं, 5000 का भाग आप 9 में दे दीजिए। 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45, तो कितनी? पॉइंट के बाद से हमें कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए इंटीजर, हमें चाहिए इंटीजर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 555। तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से 555। समझ में आ गया होगा? रब कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1 से 54 से 1 से 54 से के बीच की कितनी संख्याएं 1 से 54 से के बीच की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हैं? यही क्वेश्चन है ना। 1 से 54 से के बीच की कितनी संख्या 6 से विभाजित हैं? तो देखो कुछ नहीं, अब क्या कह रहा है? 1 से 54 से, 1 2 3 4 54 से, तो देखो कुछ नहीं, हमने क्या बताया था शॉर्टकट? कुछ 54 से मैं 6 से भाग दे दूँ, 6 नाम 54, आप बोलोगे 9 से,
आप बोलोगे सभी 9 से आंसर आ गया। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, 1 से 5400 के बीच की, मतलब 1 और 5400 एक्सक्लूड है, 1 और 5400 एक्सक्लूड है, इनको हमें काउंट नहीं करना। तो देखो 6 का 54 से भाग जा रहा, आप बोलो जा रहा है, तो ये हमें नहीं लेना। तो एक देखो 1 में तो जा नहीं रहा, तो 9 से में से 1 गए, तो आप बोलोगे सर 899। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 899। आंसर क्या आ जाएगा 899। कहने का मतलब है कह रहा 1 से 5400 के बीच की कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है। तो हमें 1 और 5400 को छोड़कर 1 और 5400 के अलावा कितनी संख्या है वह क्वेश्चन कह रहा है। तो 5400 भी तो डिविजिबल है 6 से, तो हमें 5400 घटाना, मतलब तो 5400 डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू घटानी पड़ेगी। कहने का मतलब एक बार एक संख्या हमें घटानी पड़ेगी, एक ही संख्या है ना, तो एक घटानी पड़ेगी। आंसर आपका 899। अब कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन लगाओ। तो देखो अगला क्वेश्चन कहता है आपसे 3000 से, क्वेश्चन लगाइए 3000 से 8000, 3000 से 8000 तक कितनी संख्याएं, 3000 से 8000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हैं, कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हैं। क्वेश्चन हटा दीजिए। 3000 से 8000 तक कितनी संख्या 5 से विभाजित है। तो 3000 से 8000 तक कितनी संख्या है 5 से विभाजित है, यह आपका क्वेश्चन है। तो देखो कुछ नहीं, 3000 से 8000 तक कितनी संख्या 5 से विभाजित है। तो आप बोलोगे देखो 3000 से 8000 पहले निकालना पड़ेगा आपको 1 से लेके 3000 तक। तो 1 से 3000 तक कितनी आ गई 3000 बट्टे 5, 5 छेंगे 30, 6 से। अब निकालना पड़ेगा 1 से 8000 तक। 1 से 8000 तक कितनी आ जाएंगी आपकी 8000 बट्टे 5। तो देखो कितनी बार जा रहा है 5 एकम 5, 5 छेंगे 30, 16 से। 5 एकम 5, 5 छेंगे 30, 16 से। तो 1 से लेके 8000 तक की कितनी आ जाएंगी आपकी 1 से 8000 तक की 16 से माइनस 6 से। तो कितनी आ गई आपकी 1000। 16 से माइनस 6 से तो कितनी आ जाएंगी 1000। 1000 आ रहे हैं कि नहीं बताइए मेरे को। तो देखो ये क्या आया था, यह है आपका 3000 से 8000 तक। तो देखो 1 से 3000 तक इतनी, तो 3000 दो बार काउंट हो गया, 3000 दो बार काउंट हो गया कहने का मतलब। तो यह संख्या क्या आएगी 3001 से 8000 तक। 3001 से 8000 तक कितनी 1000। कहने का मतलब यह तो उत्तर लिया होगा। तो देखो 1 से 3000 तक बिल्कुल आराम से समझना। 1 से चले हम पहले 3000 तक, फिर चले हम 8000 तक। तो देखो 1 से 3000, फिर चले हम 1 से 8000 तक। तो 1 से 3000 तक आपकी 600, इतना हमने काउंट कर लिया। 1 से 8000 ये पूरी वाली, ठीक है। देखो मैं यहाँ से बना देता हूँ 1 से 8000 तक इतनी। तो 3000 इसमें भी आया, 3000 इसमें भी आया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे 1 से 8000 में से 1 से 3000 करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा 3000 1 से 8000, 3000 1 से 8000, यही तो आएगा ना। 3000 1 से 8000, 3000 1 से 8000, 1000 संख्या। बट वो क्या कह रहा है 3000 से 3000 को भी वह इंक्लूड कर रहा है, 3000 को भी वह इंक्लूड कर रहा है। तो यह हमारी आई 3000 से 8000 तक 1000, अब 3000 को भी इंक्लूड कर रहा है तो प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 1001। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1001। तो रब कर दूं इसको। अब देखो सेम क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं। यह बोला था उसने 3000 से 8000 के बीच। यदि क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरह से दी हो आपकी
3,000 और 3,000 और 8,000, 3,000 और 8,000 के बीच की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हैं? 5 से विभाजित हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने थोड़ी चेंज कर दी है, ठीक है। कहने का मतलब 3,000 और 8,000 तो अलग हो जाएगा, 3,000 से कर लो, 3,000 से 8,000 के बीच की कितनी संख्या 5 से विभाजित है? 3,000 से 8,000 के बीच की कितनी संख्या 5 से डिवाइड है? तो अब आपको क्या लेना, अब आपको 3,000 8,000 के बीच की लेनी है, 3,000 और 8,000 के बीच की लेनी है, ठीक है। तो 3,000 और 8,000 को आपको करना एक्सक्लूड। कहने का मतलब देखो, 3,000 1 से 8,000 की अभी हम काउंट करे थे, कितनी आई थी? आप बोलोगे सर 1,000, आप बोलोगे सर 1,000। तो अभी हमें 3,000 से 8,000 के बीच की, 3,000 से 8,000 के बीच की, तो 3,000 को एक्सक्लूड करना, 8,000 को भी एक्सक्लूड करना। तो 5 से भाग, तो इसमें भी जा रहा है 8,000 में, इसमें भी जा रहा है, तो कितनी संख्या होंगी? इसका भी एक माइनस हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगा आपका आंसर? 999। तो आंसर क्या आ जाएगा? 999। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 999, ठीक है। रब कर दूं? तो यह आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना समझ में आपकी में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और यहाँ से भी सवाल मिले उनको लगाते रहिए, और इसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। और देखो, नंबर सिस्टम है, रीजनिंग में आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो अब आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जो करा दिया है, कहीं से भी सवाल मिले उनको आप लगाइएगा और पढ़ते रहिए। और जो कोई भी नया बच्चा आया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।